जी व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट रेमन पैट्रिक। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके कश्मीर कॉलोनी के अंदर, जहां पर एक बड़ा दिल खराश वाक़या हमारी अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ दरपेश आया कि यहाँ पर आज एक रिपोर्ट हमारे पास आई कि यहाँ पर एक क्रिश्चियन बच्चे को, जिसका नाम हनी है, जो कि जो है अपना काम करता है वेल्डिंग वगैरह का, और एक फैमिली वाला बंदा है, अपने घर गृहस्थी वाला बंदा है, उसको जो है कुछ दिन पहले 29 तारीख को जो है उसके गली से, उसके घर के बाहर से कुछ पुलिस वाले जो हैं सिविल में उसको लेकर गए हैं और उसको जो है यहाँ से उन्होंने उसके घर के बाहर उसकी वालदा बैठी, रात का टाइम था, यहाँ लाइट गई हुई थी। तो आस पड़ोस वाले लोग जो एनी शाहिदीन है, जिनसे हमने पूछा है, जो आस पड़ोस के लोग हैं, यहाँ पे हजरात औरतें बैठी हुई थी, उन्होंने इस चीज़ की गवाही दी है बाकायदा तौर पे कि जी वो अपने घर पे था और उसको यहाँ से घर के बाहर से 2 अफराद आए हैं सिविल में और उसको अपना दोस्त जाहिर करके उससे बात करने के बहाने उसको यहाँ से लेकर गए हैं और उसको गली के कॉर्नर पे उन्होंने साइड पे करके मोबाइल खड़ी की हुई थी, जो कि डिफेंस थाने की मोबाइल थी, और डिफेंस थाने की मोबाइल उसको यहाँ से लेकर के डिफेंस थाने से उसको जो है वो 2 दिन उन्होंने हफ्ज़े निगाह में रखा प्राइवेट प्लेस के ऊपर। उसके बाद जो है उसको जो है उसकी गिरफ्तारी डालकर, पहले गोली मारी उसको, उसकी टांग में पुलिस मुकाबला शो करके, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी डाल के उसको इंक्वायरी जो है इंक्वायरी के लिए भेज दिया ईदगाह थाने, और ईदगाह थाने से उसको डाला हुआ है जी इन्होंने रसाला थाने में लॉकअप कराया हुआ है। तो इस चीज़ का मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये कौन सा इन्होंने जो है वो गड़बड़ घोटाला बनाया हुआ है कि उठा रहे डिफेंस थाने वाले हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए ईदगाह लेके जा रहे हैं और रखवा उसको जो है वो जो है रसाला थाने में रहे हैं। तो मुझे कुछ बात की जो है वो समझ नहीं आई। तो ज़रूर आपको इस चीज़ की जो है पूरी रिपोर्ट बताते हैं कि आखिरकार ये वाक़या क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह के वाक़े जो है वो झूठे केसेस भी बनाए जा रहे हैं हमारे क्रिश्चियन लोगों के ऊपर और कम्युनिटी बेस के ऊपर कि जी ये लोग कुछ कर नहीं सकते या कुछ बोल नहीं सकते, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहते कि हनी का कोई कसूर नहीं है, क्या है, लेकिन जो वाक़या ज़ाहिर किया गया हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि एक शख्स जो है वो घर से लेके जाया जा रहा है उसको, और उसके बाद जो है उसका शो किया जा रहा है कि जी उसको डिफेंस से अरेस्ट किया है और पुलिस मुकाबले के बाद अरेस्ट किया है। तो इसकी कंप्लीट रिपोर्ट आपको जो है वो चल के अंदर फैमिली से पूछवाते हैं कि वो क्या कहते हैं। कीप वॉचिंग आरपी न्यूज़, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सलाम जी, मेरी तरफों सबनों सलाम। मेरा नाम रजिया, मैं कश्मीर कॉलोनी की रहने वाली हाँ, हनी दी वालदा वा। 29 तारीख को रात 11:30 बजे मेरे बेटे हनी नूं बाहरों 2 लड़के आए ने, वो लैके गए ने, सलाम दुआ की है। मैं पूछा बेटा कहाँ लेके जा रहे? नहीं माँ जी हम इसके दोस्त हैं। थोड़ी देर बाद मुंडे आए ने, कह रहे ने कि तुहाडे बेटे नूं मारन रहे ने लड़के। मैं पिछे गई हाँ तो मोबाइल दे विच सुट के और रोंदा होया मोबाइल लैके चले गए ने। सानू नहीं पता कोई कित्थे लैके गए ने, ते सानू 3 तरीक नूं पता चलिया कि वो ईदगाह थाने दे विच। सानू कोई इतलाह नहीं, कोई फ़ोन करके नहीं दसिया। बहरहाल ए साडे मुहल्लेदार ने, इन्हां कोलों भी पुछ सकते हो। हाँ जी, बाहरों लैके गए ने हुण। तो वो यहीं गली में बैठा हुआ था क्या? हाँ जी, इत्थे बैठा होया सी, इत्थे लैके गए ने। अच्छा, तो कौन कौन लोग थे? सादा लिबास में थे? सादा लिबास में थे। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी बाहर गली में इनके साथ पड़ोस में होती है, तो बाहर ही बैठी थी। मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं बाहर बैठी थी, तो मैंने देखा हनी को इसके दरवाजे से 2 लड़के लेकर गए हैं। तो मैंने कहा पुलिस वाले होते तो वर्दी में होते, ये सिविल का इसके दोस्त होंगे। जब शोर पड़ा है तो इसकी माँ पीछे गई है। मैंने इसकी माँ को ना जा देख के क्या हुआ हनी को, तो इसने आके बताया वो तो मार के मोबाइल में डाल के ले भी गया। फिर उसके बाद हम लोग पता करते रहे कि हनी कहाँ है, पता चला है कुछ का नहीं पता। 3 दिन बाद पता चला है कि हनी तो वो ईदगाह थाने में, और ये उसके साथ वाक़या हुआ है। तो मैं तो खुद हैरान थी कि ये इस तरह का जंगल का कानून कैसे अभी तक चल रहा है। ये तो जंगल का कानून है, जब घर से सही लेकर गए तो उधर थाने में ही उसके साथ ये वाक़या हो गया। नहीं, क्या वाक़या क्या हुआ है, आप ज़रा थोड़ी सी बात बताइएगा कि इसमें पुलिस वालों ने उसके साथ क्या किया है? यहाँ से 2 सिविल कपड़ों में 2 लड़के लेके गए हैं, कह रहे कि हम इसके दोस्त हैं। उधर जाके नदी की तरफ जाके उनको मारा पीटा है, मोबाइल में डाला है, और वो डाल के मोबाइल में मैं पीछे गई हूँ। घर में कोई नहीं था, मैं अकेली औरत थी, मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं पीछे नहीं जा सकी। तो उसके बाद हमें पता ही नहीं चला
कि वो कहाँ लेके गए हैं। तो उस पर क्या चार्जेस क्या लगाए, क्या उसके साथ किया उन्होंने? उसके 2 दिन के बाद उसकी टांग में गोली मारी है, गोली मार के तो उस पर पुलिस मुकाबले का केस डाल दिया। ठीक चलें, अब हम मतलब कि दावत देते हैं शबीर शफकत साहब जो कि नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के चेयरमैन हैं। जी शबीर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस मौजू पे आप? देखें जी, खुदावंद का लाख लाख शुक्र हो, तमाम देखने वालों को मसीह यीशु में सलाम पहुँचे। बात यह है कि ये सिलसिला जो है बड़ा ख़तरनाक चल रहा है। आप सबको पता है कि स्ट्रीट क्राइम जो है कराची के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुका है और पुलिस जो है स्ट्रीट क्राइम को रोकने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी हुई है। और पुलिस के अंदर आपको पता है काली भेड़े भी हैं जो खुद क्रिमिनल हैं, लेकिन सारी पुलिस वाले नहीं, पुलिस में बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमारा वास्तव है सरजानी टाउन के वाक़े में पुलिस SP DSP SHO बहुत बेहतरीन है, लेकिन कुछ पुलिस के अंदर ऐसी काली भेड़े हैं जो पुलिस का नाम बदनाम कर रहे हैं। उनके अंदर एक डिफेंस का अमजद नामी ASI भी है जो कि इनके बच्चे को यहाँ से लेकर गया और फिर उसने 2 दिन उसको कईमाबाद में रखा और फिर उसके टांग में गोली मार दी गई और उसको कहा कि ये पुलिस मुकाबला जाहिर कर दिया गया और ये FIR है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि उसके अंदर ये जाहिर किया गया कि ये डिफेंस से 2 मोटरसाइकिलों में ये बंदे आ रहे थे, जबकि इस बच्चे को घर से उठाया गया है और जो 3 बंदे जो इनके साथ बंद हैं, जिनको इसके साथ नॉमिनेट किया गया है FIR में, वो तीनों बंदे जो हैं इस बच्चे को जानते भी नहीं हैं और वो तीनों बच्चे भी बोल रहे हैं कि हमें जो है फलां जगह से उठाया है। ये डिफेंस का जो बताया, ये इस तरीके से हम मोटरसाइकिलों पे नहीं आ रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सिलसिला है वो बच्चे को एक तो इतनी दफात लगा दी हुई है कि ये गरीब माँ बाप किस तरीके से जो है ATC के कोर्ट का मुकाबला करेंगे, जहाँ ATC का आपको भी पता है कि वहाँ के वकीलों के अखराजात और ATC का सिस्टम ही और है और वहाँ जो है किस तरीके से ये उस मुकदमा को करेंगे। सारी कराची की दहशत गर्दी के दफात इसमें ASI साहब ने लगवा दी हुई है। मैं आला हुकाम से IG साहब से अपील करता हूँ कि खुदारा इससे पहले 15 मई को भी एक वाकया हुआ था कि इंडस हॉस्पिटल के अंदर से मेहरान टाउन के एक मोटरसाइकिल का मैकेनिक अपनी बीवी को मिलने के लिए बाहर आया तो उसको दबोच लिया और उसको ले जाकर पीछे जाकर नदी की तरफ गोली मार दी गई और उसको माजूर बना दिया गया और उसके ऊपर भी पुलिस मुकाबला जाहिर कर दिया गया। उसका केस भी हम लड़ रहे हैं क्योंकि वो फैमिली बहुत गरीब है और उसके ऊपर भी पूरी दहशत गर्दी की इतनी दफात लगा दी है कि वो बेचारों की दफात हटते हटते ही उसकी उम्र गुजर जाएगी। तो मैं अल्लाह हुकाम से अपील करता हूं कि जब तक ये इस केस की जो है जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और ऐसे अमजद नामी पुलिस वाले ASI जो है डिफेंस का, इसके खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी की जाए, इस केस को जो है टेस्ट केस बनाया जाए कि इस तरीके से अगर बच्चों को माजूर किया जाएगा, इस तरीके से जाली मुकाबले जाहिर किए जाएंगे। अमजद का पता करना चाहिए कि इसने किसके कहने पे, क्योंकि ये हनी जो है एक कराची का जो है मारूफ मतलब के बिजनेसमैन बंदा है, कारोबारी बंदा है जिसका ये बेटा है और ये किसके कहने पे उसने ये इसके बेटे को ये पकड़ा है कि गिरफ्तार करा है। इस चीज की सारी इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि अगर ये हनी अगर मुजरिम है तो इसको सजा दी जाए। लेकिन आप देखें कि जिस तरह FIR में कहा गया जी वो नशे में धुत थे और डिफेंस मोड़ पे आ रहे थे, जबकि ये पूरा मोहल्ला इस चीज का गवाह है कि उसको घर से उठा कर लेकर गए हैं। तो मैं एक बार फिर वजीर आला से, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से अपील करता हूं, IG से अपील करता हूं और इन्वेस्टिगेशंस SP से अपील करता हूं कि खुदारा इस केस को मुकम्मल छानबीन की जाए, ये ASI अमजद की भी इंक्वायरी की जाए और पता पूरी पुलिस टीम की इंक्वायरी की जाए कि ये किस तरीके से इन्होंने बच्चे को किसके कहने के अंदर इस बच्चे को जो इस केस के अंदर नामजद किया और इस बच्चे के ऊपर गोली चलाई है। अगर ऐसा ना किया गया तो याद रखें कि कराची के अंदर कोई बच्चा महफूज नहीं रहेगा। ये अपनी कोताहियां छुपाने के लिए ऐसे लोग जो है मासूम बच्चों को जो है मुलजम बना रहे हैं और ये जो है एक बड़ी नाइंसाफी है। तो खुदारा इस चीज को देखे और इस फैमिली का हम भरपूर साथ देंगे और आला हुकाम तक भी हम इनकी दारसाई करवाएंगे और इनके केस के लिए हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और इस केस की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए हम जो कानूनी मदद होगी हम इन्हें फराहम करेंगे। शुक्रिया।